स्कैपुला इसमें होता है एक मीडियल बॉर्डर, इस एक लेटरल बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और साथ में सुप्रास्कैपुलर नॉच। सुप्रास्कैपुलर नॉच होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व के लिए। साथ में हमें दिख रहा है यहाँ पे एक कोराकोइड प्रोसेस, एक लेटरल एंगल भी होता है इसमें, जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी भी बोलते हैं। इसके पीछे सरफेस, एंटीरियर सरफेस को हम इसको बोलते हैं कॉस्टल सरफेस और पीछे वाले सरफेस को हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। इसके डॉर्सल सरफेस पे हमको दिख रहा है एक स्पाइन ऑफ द स्कैपुला बोलते हैं इसे। ये कंटिन्यू करता है एक्रोमियल प्रोसेस में। इसके नीचे का जो फोसा होता है, इसके नीचे का जो फोसा है इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा और ऊपर के फोसा को हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा। इसके साइड डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि जो ग्लेनोइड कैविटी है ये अपवर्ड एंड लेटरली पॉइंट करती है, कोराकोइड प्रोसेस एंटीरियर होता है और स्पाइन और एक्रोमियल प्रोसेस ये पोस्टीरियर होते हैं, इसलिए ये हमारी लेफ्ट साइड की स्कैपुला है। अब आते हैं हम ह्यूमरस पे। ह्यूमरस हमारे अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसमें होता है अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड में हमारे पास इसमें होता है एक हेड, लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जिसको हम बिसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इससे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जाता है और साथ में असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अपर एंड है, इसमें हमारे पास होती है दो नेक, एक होती है एंटोमिकल नेक, एक होती है सर्जिकल नेक। एंटोमिकल नेक जो होती है वो हेड और ट्यूबरकल्स के बीच में होती है और सर्जिकल नेक जो होती है वो हमारे अपर एंड और शाफ्ट के बीच का बॉर्डर है, दोनों का जंक्शन है। ये ऐसे अगर हम करते हैं तो इसलिए हमारा पॉइंट आउट करता है सर्जिकल नेक को। इसके बाद हम बात करते हैं इसके शाफ्ट की। शाफ्ट में एंटीरियरली हम देख सकते हैं इसमें होता है डेल्टॉइड ट्यूबरकल, जिस पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है और पोस्टीरियरली हमको दिखेगा एक स्पाइरल ग्रूव, जिसको हम रेडियल ग्रूव भी बोलते हैं, जिससे रेडियल नर्व जाती है, ट्रांसफर्स करती है, इसी पे रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की। लोअर एंड में हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं जो ट्यूबरोसिस टाइप का आपको दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, ये होता है कैपिटुलम। बगल में ये जो दिख रहा है ये है ट्रोक्लिया। इसके ऊपर होता है कोरोनॉइड फोसा। लेटरल हमारे पास होता है रेडियल फोसा। इन दोनों फोसा का काम क्या है? जब हम एल्बो का फ्लेक्शन करते हैं तो अल्ना बोन का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो आकर के इस पे हिट करता है, इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसर्शन क्रिएट करता है जहाँ पे आकर के वो घूमेगा। और दूसरी बात आती है रेडियल ग्रूव की। सेम फ्लेक्शन के टाइम पे रेडियस बोन हमारी कहाँ जाएगी? वो जाएगी रेडियल ग्रूव पे। देखते हैं इसमें एक होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल और एक होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल एपिकॉन्डाइल हमारा ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, मीडियल एपिकॉन्डाइल हमारा ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। लेटरल एपिकॉन्डाइल आप देख पा रहे हैं हल्का सा है, ये बहुत ही थिक दिख रहा है। लेटरल एपिकॉन्डाइल पे क्या होता है? इससे हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन रहता है और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे हमारा रहता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। हमने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है और गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है। ठीक है, अब हम इसको पीछे देखते हैं। लोअर एंड के पीछे हमारे पास होता है ओलिकुलन फोसा। ठीक है, जब हम एक्सटेंशन करते हैं, एल्बो का एक्सटेंशन करते हैं, तो उस टाइम पे ओलिकुलन फोसा आकर के यहाँ पे ओलिकुलन प्रोसेस ऑफ द अल्ना आकर के ओलिकुलन फोसा पे जुड़ता है। ये हमारे एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन के लिए ये फोसा जो इंपॉर्टेंट है, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा एंड ओलिकुलन फोसा। पीछे आप देख पा रहे हैं जो मिडिल पार्ट है, मिडिल एपिकॉन्डाइल है, इसमें एक होता है ग्रूव। ये ग्रूव होता है अल्ना नर्व के लिए। अब आते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन पे। साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम देखेंगे कि जो इसका अपर एंड है, अब इसका हेड है, वो डायरेक्टेड होता है मीडियली बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जो इसका लोअर एंड है, लोअर एंड पे जो कैपिटुलम होता है वो लेटरली होता है, रेडियल फोसा भी लेटरली हमें मिलेगा और ओलिकुलन फोसा पहली बात तो पोस्टीरियर होना चाहिए। इससे हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर तरीके से रख देंगे। फिर इसको समझेंगे कि राइट का होगा या लेफ्ट का होगा, वो देखने के लिए हम देखेंगे कि हेड कहाँ डायरेक्टेड है। हेड हमारा डायरेक्टेड होना चाहिए भाई मिडिल बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और नीचे हमारे पास दो फोसा होना चाहिए, रेडियल फोसा लेटरली होना चाहिए, कोरोनॉइड फोसा हमारा मिडिली होना चाहिए, कोरोनॉइड फोसा एंड देन कैपिटुलम लेटरली, और साथ में मीडियल एपिकॉन्डाइल जो कि थिक होगा वो भी मिडिल साइड पे होना चाहिए। अब बात करते हैं रेडियस बोन की। जो रेडियस बोन होती है ये लॉन्ग बोन ऑफ फोरआर्म होती है, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म में प्रेजेंट होती है। इसमें होता है एक अपर एंड, एक शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड में हमें देखने को मिल रहा है एक सर्कुलर डिस्क शेप हेड, ये हेड हो गया। इसके जस्ट नीचे होता है नेक, और नेक के इंफ्रोमीडियल पार्ट में प्रेजेंट होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी पे ब्राइसिस ब्रेकिया का टेंडन आकर के इंसर्ट करता है। इसका जो शाफ्ट की बात करते हैं, इसमें होता है एक इंट्रोशियस बॉर्डर,
इंट्रोशियस बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की। लोअर एंड पे हमें मिलता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये हो गया इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली रहता है और इसमें हमें देखने को मिलता है अल्नर नॉच। मिडल साइड पे मिलेगी अल्नर नॉच, जो कि हेड ऑफ द अल्नर के साथ आर्टिकुलेट करेगी और बनाएगी इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इसके पीछे हम को देखने को मिलता है डॉर्सल ट्यूबरकल, ठीक है। इसके बगल से कुछ लिगामेंट्स जाते हैं, मिडल जाते हैं, लेटरल जाते हैं, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस हम इसका साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले हेड ऊपर रहेगा एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस नीचे रहेगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस पॉइंट करता है लेटरली और रेडियल ट्यूबरोसिटी मिडली रहती है, साथ में इंट्रोशियस बॉर्डर भी मिडली रहता है। और इसके बाद लास्ट चीज़ हमें देखनी वो है डॉर्सल ट्यूबरकल पीछे की तरफ होना चाहिए, ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि लेफ्ट साइड की रेडियस है। अब हम आते हैं अल्ना बोन पे। अल्ना जो होती है फोरआर्म की बोन होती है, ये मिडल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। इसमें होता है एक अपर एंड, एक शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड पे होता है ओलेक्रेन प्रोसेस, कोर्नाइट प्रोसेस, रेडियल नॉच। ओलेक्रेन प्रोसेस अपने को पता है ओलेक्रेन फोसा पे बाइंड करेगा, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? ह्यूमरस में होता है। कोर्नाइट प्रोसेस कहाँ बाइंड करेगा? कोरोनाइट फोसा पे। ये कहाँ होता है? एंटीरियर सर्फेस ऑफ ह्यूमरस पे होता है। बीच में आती है ट्रोक्लियर नॉच, यहाँ पे ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस आकर के जुड़ेगा। लेटरली अपने को देखने को मिल रही है, ये होती है रेडियल नॉच। रेडियल नॉच यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस आकर के जुड़ेगा। इसके नीचे अपने को देखने को मिल रहा है सुपिनेटर फोसा, ठीक है। ये सुपिनेटर फोसा जो होता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस यहीं पे आकर के इंसर्ट करता है, ऐसे सुपिनेशन के टाइम पर पे ऐसा आकर के मूवमेंट करता है। अब इसके नीचे अपने को देखने को मिल रहा है एक शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है कॉन्केव होता है और हमें लेटरली देखने को मिलता है इंट्रोशियस बॉर्डर। इंफीरियर पार्ट पे आते हैं, इसमें हमें मिलता है स्पाइन, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो कि मिडली रहेगा। और लोअर एंड जो होता है वो बाइंड करता है हमारे या आर्टिकुलेट करता है रिस्ट बोन के साथ, जो कि हमारी कार्पल बोन्स। अब इसकी बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन के लिए इसका जो अपर एंड है ओलेक्रेन प्रोसेस है, ये पोस्टीरियरली रहेगा। ये अपना इंट्रोशियस बॉर्डर ये रहेगा लेटरली, स्टाइलॉइड प्रोसेस रहेगा मिडली। साथ में जो एक प्रोसेस है ये अपनी सरफेस है, शाफ्ट की सरफेस है, कॉन्केव सरफेस ये एंटीरियरली होनी चाहिए। इस तरीके से हम बता पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड की अल्ना है।